मेरा रब क्या से क्या कर देता है। नजरुल अब्दुल करीम एक गरीब मेहनती मजदूर था। रोजी रोटी की तलाश में बांग्लादेश से निकलकर सऊदी अरब पहुंचा और सड़कों पर झाड़ू लगाने का काम करने लगा। एक दिन वह रियाद की एक व्यस्त सड़क पर स्थित एक लग्जरी ज्वेलरी शॉप के बाहर कुछ पल के लिए रुक गया। शीशे के अंदर सोने का एक खूबसूरत सेट रोशनी में चमक रहा था। नजरुल के हाथ में झाड़ू थी, कपड़े सादे थे, चेहरे पर पसीना और बदन थका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में एक खामोश चाह थी जिसे वही समझ सकता है जो सपने देखना जानता हो लेकिन साधन ना रखता हो। वह उस सोने के सेट को देख ही रहा था कि एक अमीर परिवार के युवक की नज़र उस पर पड़ गई। उस युवक ने उससे इंसानियत की नज़र से नहीं बल्कि घमंड की नज़र से देखा। उसने नजरुल की फ़ोटो खींची और सोशल मीडिया पर डाल दी, साथ में मजाक उड़ाते हुए लिखा, ऐसे लोग कचरा देखने के ही काबिल होते हैं, सोने के हार के नहीं। यानी इसकी औकात ही क्या है। इन शब्दों में उस अमीर युवक ने नजरुल की गरीबी का मजाक उड़ाया, हलाल मेहनत को बेइज्जती बना दिया और एक इंसान की इज्जत को उसके पैसे से तौल दिया, सिर्फ लाइक और कमेंट पाने के लिए। लेकिन यह दुनिया सिर्फ इंसानों के फैसलों से नहीं चलती। एक और अदालत भी है जो नीयतों को देखती है। अल्लाह ने चाहा कि एक मजलूम की खामोशी को आवाज़ मिले, जो कि तस्वीर मजाक के लिए बनाई गई थी, वही इज्जत की गवाही बन गई। कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया का माहौल बदल गया। लोग जाग उठे। तारीफ के बजाय उस पोस्ट पर गुस्सा दिखाया जाने लगा। गुस्सा उस सोच पर था जो मेहनत को छोटा समझती है। फिर एक मुहिम चली कि इस मेहनती इंसान को ढूंढा जाए और उसकी दिल आज़ारी का मुआवजा किया जाए। इसी दौरान इंसानियत नाम का एक मशहूर सामाजिक और मानवता से जुड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म सामने आया। यह कोई व्यापारिक पेज नहीं बल्कि इंसानी इज्जत और मजलूमों की आवाज़ के लिए जाना जाता है। उन्होंने सिर्फ अफसोस जाहिर नहीं किया बल्कि नजरुल को ढूंढने की मुहिम शुरू की। जब नजरुल मिल गया तो रहमत के दरवाजे खुल गए। सोने के जेवर, नगद पैसे, कीमती मोबाइल फ़ोन, घर का ज़रूरी सामान और यहाँ तक कि अपने वतन जाकर परिवार से मिलने का हवाई टिकट भी दिया गया। सबसे भावुक पल वह था जब वही सोने का सेट, जो कुछ दिन पहले शीशे के पीछे एक सपना था, अब नजरुल के हाथों में था। जैसे अल्लाह की कुदरत ऐलान कर रही हो कि जिस रोजी को तुम देख रहे थे वह मना नहीं थी, बस उसका वक्त तय था। उस सोने के सेट की कीमत 2500 रियाल से ज़्यादा थी, जबकि नजरुल की तनख्वाह मुश्किल से 700 रियाल थी। बाद में पता चला कि नजरुल बेहद ईमानदार और रहमदिल इंसान है। कम कमाई के बावजूद वह सड़कों पर घूमती भूखी बिल्लियों को अपनी कमाई से खाना खिलाता था। शायद यही रहम उसके लिए आसमान से मदद ले आया। जब उससे पूछा गया कि
वह सोने का सेट क्यों देख रहा था, तो उसका जवाब दिल को छू गया। मैं बस चाहता था कि अपने बेटे की शादी में उसकी कुछ मदद कर सकूं। ना सोना उसका सपना था, ना शोहरत। वह सिर्फ एक बाप था जो अपने बेटे का सहारा बनना चाहता था, इज्जत के साथ। यह सच्ची कहानी अरब के सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। SBS अरेबिक समेत कई अरब मीडिया संसाधनों ने इसे कवर किया। इस सच्चे वाक़ये से क्या सबक मिला? लोगों के ताने कुछ वक्त के होते हैं, लेकिन अल्लाह के फैसले हमेशा के लिए होते हैं। अगर कभी तुम्हें तुम्हारे कपड़ों, हैसियत या पैसे की वजह से छोटा समझा जाए तो याद रखना, अल्लाह ना झाड़ू देखता है ना सोना, वह दिल देखता है। और यही इस कहानी का निचोड़ है। जो तुम्हारे पास है वो ख़त्म हो जाएगा, और जो अल्लाह के पास है वही बेहतर और बाकी रहने वाला है। सो फ्रेंड, ये एक सोशल मीडिया पे वायरल स्टोरी है जिसे आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा या सुना होगा। तो प्लीज़ आप भी अपने कमेंट करके बताना कि आपकी क्या राय है ऐसे सोच के लोगों के प्रति। थैंक यू।